एक मुस्लिम होने के नाते छठ पूजा के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा जिसे सुनकर आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। और एक इंजीनियर होने के नाते छठ पूजा के ऐसे ऐसे वैज्ञानिक महत्व की चर्चा करूंगा जिसे आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। इतना ही नहीं, एक बिहारी होने के नाते यह भी बताऊंगा कि छठ हमारे बिहार का सबसे बड़ा त्योहार क्यों है। मेरे प्यारे हिंदू मुसलमान भाइयों, आपको मेरी मोहब्बत की कसम, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। घाट सजाने की तैयारी जोरों शोर से चल रही है और ये भाई पीला धोती पहने हुए छठ घाट की तरफ निकल पड़े हैं सूर्य देवता की उपासना के लिए। लेकिन आपके मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर पीला धोती ही क्यों? भैया आपको मैं बताता चलूं, ज्ञान, बुद्धि, शुद्धता, पवित्रता का प्रतीक है यह पीला रंग, इसलिए सूर्य देवता की आराधना में इसका उपयोग किया जाता है। धोती की बात की जाए तो यह लाइट वेट होता है, जल्दी ड्राई हो जाता है, बॉडी में एयर सर्कुलेशन बनाए रखता है, जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन रिस्क कम हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सुंदर सा सजा हुआ छठ घाट हरिनगर का है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर छठ पूजा मनाया क्यों जाता है? आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे, लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और छठ फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। और सामने देखिए मंदिर के यहाँ पर से हमारे चाहने वाले भाई कैमरा की तरफ कैसे देख रहे हैं। मेरे साथ है मेरे पापा के प्रिय मित्र महंत अंकल। उनसे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें मैंने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे म्यूट करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा था। तो दोस्तों चलिए लौटते हैं अपने उस सवाल के जवाब पर। तो आपको मैं बताता चलूं, छठ पूजा मनाने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है धार्मिक और पौराणिक महत्व। रामायण के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने सूर्य देव के सम्मान में छठ व्रत किया था। आपको बताता चलूं दोस्तों, बिहार के मुंगेर में बबुआ गंगा घाट के पास स्थित है सीता चरण मंदिर। मान्यता है लंका विजय के बाद माता सीता ने यहीं ऋषि मुगदल के आश्रम में पहला छठ व्रत किया था। गंगा के बीच शिलाखंड पर उनके 4 चरण चिन्ह आज भी सुरक्षित हैं। खैर, ये वाला छठ घाट भेटुआ गांव का है। यहाँ भाई लोग वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ट्राइपॉड खेत में ही लगा रहे हैं। रामायण के अनुसार रावण वध के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को ब्राह्मण हत्या पाप लगा, इसीलिए मुदगल ऋषि के कहने पर माता सीता ने 6 दिन का व्रत रखा। तो चलिए दोस्तों, इस हरे भरे जंगल के रास्ते आपको लिए चलता हूँ एक नए छठ घाट की तरफ। ये वाला छठ घाट हमारे ही गाँव रेवढ़ा का है। छठ पर्व सूर्य देव और छठी मैया दोनों को समर्पित है। सूर्य को जीवन और ऊर्जा का आधार माना जाता है, जबकि छठी मैया को बच्चों की रक्षा करने वाली देवी। माना जाता है कि छठी मैया बच्चों को बीमारियों और बुरी शक्तियों से बचाती है। छठ पूजा प्रकृति का ख्याल रखने का भी त्योहार है। इस फेस्टिवल में सूर्य, पानी और धरती का आभार व्यक्त किया जाता है, क्योंकि इन्हीं से फसल उगती है। यह त्योहार खरीफ फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, जिससे किसानों को खुशी और उनके अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक और छठ घाट घुमा ही देते हैं। तो अभी मैं अपने ही गांव के दूसरे छठ घाट पर हूँ। ये तेलिया पोखर के नाम से मशहूर है ये जगह। आइए, पहले के छठ में और अभी के छठ में क्या अंतर है? अभी ज्यादा निकल या पहले? अभियो निखा है जादू पहलियो रहते है ना। हाँ। बहुत बहुत छठ की शुभकामनाएं। चलिए आजा। हाँ, तो आ गए हैं एक नए घाट पे जो कि मेरे ही गांव का है। ये तालाब तेलिया पोखर के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए मिलते हैं कुछ भैया से। सबसे पहले भैया आपको छठ का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए। छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। बोलिए, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। मस्त है ना? मस्त। सब पीछे हटते महाराज, आप तो खराबी कर दिएगा। तो दोस्तों, बाजार में देखिए ये सारी चीज़ें खरीदी जा रही थी। मतलब छठ के प्रिपरेशन में खाली फ्रूट्स वगैरह सब जो है जितने, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। देखिए ये भाई साहब पानी में जा रहे हैं सूर्य देव की आराधना के लिए, और यहाँ घाट पर प्रसाद रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको छठ पूजा के वैज्ञानिक महत्व के बारे में बता देता हूँ। छठ पूजा में सूर्य देव को सुबह और शाम में अर्घ्य दिया जाता है। ये वो समय होता है जब सूर्य की पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट बी रे त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना विटामिन डी का सही मात्रा में निर्माण करती है। विटामिन डी हड्डी, इम्यून सिस्टम और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। चारही घाट के पोखरिया, पोखर जल से भरी,
पता है दोस्तों, छठ फेस्टिवल 36 घंटा से भी ज्यादा फास्टिंग रखा जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म रिफ्रेश, रीसेट, रीस्टार्ट हो जाता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम डिटॉक्स हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से छठ फेस्टिवल पूरे बॉडी का रिपेयर मोड ऑन कर देता है। इन बच्चों को देखकर आपको भी बचपना याद आ गया हो तो बचपन की कुछ प्यारी सी यादें जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ये भाई साहब के इस हरकत को देखकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? जहाँ पर बैठे हुए हुए पर पटाखा फोड़ रहे हैं, कहीं इनका लुंगी में लग गया तब बवाले हो जाएगा। देखिए ना, फटाका धरा कर ही हमरे ही तरफ फेंक दिए हैं। ये तो गजबे ज्ञानी प्राणी हैं। इस बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुस्कान बाजी की याद आ गई, वही फरहान उजाला वाली। भाई ई लड़का फटक्का फोड़ के बवाल मचेले है। अब देखिए ना, ये भाई साहब के अभियो बचपन वाला बंदूक अपना हाथ में धैले हैं। हमारा वीडियो में आपको देसी बात के साथ साथ देसी स्वाद भी मिलेगा। ये चटपटा झाल मुड़ी खाते हुए अगर आपके मुहवा में पानी आ गया हो तो जरूर बताइएगा। अच्छा, चलते चलते एगो बात हम आपको बता देते हैं, अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल या तौसीफ के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वरना ऑनलाइन बवाल मचा देंगे। भाई एगो वीडियो बनाने में बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोगों से विनम्र विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए ये बचवा का हरकत कैसे क्या कर रहा है, क्या आप भी बचपन में ऐसे थे का? दोस्तों इस बच्चे का ये वाला हरकत आपको कैसा लग रहा है? दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, एक इंजीनियर होने के बावजूद मैं मानता हूं आस्था और साइंस एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। एक मुसलमान होने के नाते मैं यह मानता हूं कि छठ फेस्टिवल नफरत को मिटाता और मोहब्बत को बढ़ाता है। छठ फेस्टिवल से हम इंसानों को पर्यावरण के प्रति प्रेम और प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने का संदेश मिलता है। छठ हम बिहारियों के लिए महापर्व है और इसका आगाज बिहार से ही हुआ है, इसलिए हम कहीं भी रहें, कौनो माई का लाल हमरा नहीं रोक सकता है बिहार में आने के लिए, छठ मनाने के लिए। चलिए दोस्तों, बिहारी होने पर गर्व है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मेरा भी हौसला बढ़ाइए। जय हिंद, जय बिहार।